शेयर बाजार में किन किन चीजों पर टैक्स लगता है वो हम सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं। टैक्स के नाम से जो लोगों को डर लगता है तो वो डर तो पहले निकाल दीजिए, क्योंकि टैक्स आपके लगेगा तब जब आपकी कमाई होगी और जब कमाई नहीं है तो टैक्स लगेगा नहीं, और कमाई है तो फिर खुश होना चाहिए, डरना क्यों चाहिए? हाँ, करेक्ट। हाँ। तो अगर आप टैक्स देने लायक हैं हाँ। तो प्लीज खुश होइए कि आप मार्केट से इतना कमा रहे हैं कि आप टैक्स भर रहे हैं। अब ये कि टैक्स कब कितना भरना है वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ। ठीक है ना। तो आमतौर पर अलग अलग तरह की कमाई जो होती है शेयर बाजार से आपकी, उस पर अलग अलग तरह के टैक्स लगते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं किस तरह की कितनी तरह की कमाई आमतौर पर आपके लिए हो सकती है। सबसे पहले तो डिविडेंड की कमाई होती है, जो कंपनी आपको डिविडेंड देती है उसका टैक्स किस तरह से होता है। उसके बाद आप डिलीवरी खरीदते बेचते हैं, राइट। आपने शेयर खरीदा आज खरीद कर 1-2 दिन बाद, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद जो भी बेचा है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। दूसरा होता है कि आपने जो शेयर खरीदा वो लंबे समय बाद 1 साल के बाद बेचा है, उस पर अगर कोई कमाई हुई है तो वो लॉन्ग टर्म होगा, 1 साल के पहले शॉर्ट टर्म होगा। तो ये 2 तरह के गेन से इन पर टैक्स लगता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे धुरंधर हैं हमारे जो दिन के दौरान ही 20-20 मैच खेलते हैं। हाँ। वनडे प्लेयर्स हैं जो सुबह 9:15 से 3:30 बजे इसके बीच में जो उन्होंने कमाई की उसे इंट्राडे ट्रेड्स कहते हैं। हाँ। तो उन पर भी टैक्स लगता है। और इसके अलावा एक स्पेशल तरीके का और ट्रेड होता है जिसमें भी लोग बड़े एक्टिव हैं, F&O, फ्यूचर्स खरीदना बेचना, ऑप्शंस खरीदना बेचना, इनमें भी जो कमाई होती है इन सब पर टैक्स लगता है। तो बेसिकली तो ये 5 चीजें हैं जिन पर आपको टैक्स देना है। लेकिन इसके अलावा आप इनडायरेक्ट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, चाहे डेट म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, तो उनके भी टैक्सेशन की हम बात करेंगे। लेकिन सीधे सीधे तौर पर स्टॉक मार्केट की कमाई में आपको ये 5 तरह की कमाई है जिन पर टैक्स भरना है। सर, जब ये 5 तरह की कमाई पर टैक्स आप कह रहे हैं, अब मुझे लग रहा है कि सबके दिमाग में एक एक कर बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आए होंगे और इसीलिए आसान बना देते हैं और एक एक करके सर सबसे और सारी की सारी जो ये हेड्स हैं, कमाई है जिस पर टैक्स लगता है, उसे आपसे समझते हैं। शुरुआत डिविडेंड से कर लेते हैं। डिटेल में डिविडेंड में कितना टैक्स लगता है, फिर कंपनी जो मेरा TDS काट रही है उसका बेनिफिट क्या मुझे मिलेगा, और साथ ही डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट कुछ खर्च बच सकता है क्या? देखिए, पहली चीज तो ये कि आप इन 5 में से आपके कौन किस किस तरह को देखना जरूरी है। अगर आप इस तरह के ट्रेडर कम इन्वेस्टर हैं जिनके पास 5 तरह की कमाई है तो फिर आपका तो सत्कार होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टाइप की ये कमाई तो होनी चाहिए, डिविडेंड इनकम वाली तो होनी चाहिए। और ट्रेडर हैं तो इंट्राडे ट्रेड वाली और इस तरह की कमाई और F&O वाली कमाई तो आपके लिए होनी चाहिए। तो जितनी ज्यादा आपके ये कमाई के सोर्स बन पाए वो बेहतर है। अब जो आपने पहला सवाल पूछा डिविडेंड पर, तो डिविडेंड पर सबसे ज्यादा टैक्स में बदलाव होता है। कभी डिविडेंड टैक्स फ्री होता है, कभी डिविडेंड पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, कभी डिविडेंड 10 लाख रुपए तक का मिलेगा तो टैक्स फ्री, उसके बाद टैक्सेबल है। अब ये सारे बदलाव बदलकर अब ये हो गया कि डिविडेंड के लिए कोई टैक्स स्लैब नहीं है। जो आपकी पर्सनल स्लैब है, जो आपकी बाकी सारी आय है, फर्ज करेगी जैसे मेरी सैलरी इनकम है, ठीक है, और मैं हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हूं, ठीक है, तो जो मेरी हाईएस्ट टैक्स स्लैब है उसी में डिविडेंड इनकम भी जुड़ जाएगी और उतना ही डिविडेंड पर मेरा टैक्स लगेगा। अगर मैं टैक्स स्लैब में नहीं आता हूं और डिविडेंड की कमाई जोड़कर भी मैं टैक्स स्लैब से नीचे हूं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 10% की कैटेगरी में हूं तो 10% लगेगा। तो जो आपकी स्लैब है वही डिविडेंड की स्लैब है। सिंपल। अच्छा। हाँ, सिंपल। मतलब अगर आप हाईएस्ट स्लैब में तो हाईएस्ट स्लैब से आप हाईएस्ट रेट से आपको टैक्स देना है, लोएस्ट पे है तो लोएस्ट पे, नहीं है तो नहीं है। अब इसमें कुछ और प्रोविजन है जो आपको ध्यान में रखने। अभी पिछले मई से लेकर 31 मार्च 2021 तक TDS आपको कंपनी काट कर डिविडेंड देती है और वो TDS है 7.5%। ठीक है, पहले एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता था, वो खत्म हो गया। वो खत्म होकर डिविडेंड आपके हाथों में सीधा टैक्स होता है। ठीक है, तो 7.5% जो TDS काटकर, सपोज 100 रुपए कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, आपके पास आएंगे 92 रुपए 50 पैसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 7.5 का आपको नुकसान हो गया। जब आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आती है तो आप ये TDS सर्टिफिकेट लगा दीजिए, देखिए जी मुझे 7.5 रुपए जो मेरा टैक्स कंपनी के पास TDS के तौर पर है वो मैंने भरा हुआ है, उसकी क्रेडिट आपको मिल जाती है। पहली चीज। अच्छा। दूसरी चीज है कि अगर 5,000 से कम का डिविडेंड कंपनी आपको दे रही है तो TDS काटती भी नहीं, ये पर कंपनी है, क्योंकि बाकी सबका आप पता नहीं लगा सकते ना दूसरों ने कितना डिविडेंड दिया। तो कंपनी अपने हिसाब से देखते हैं, अगर 5,000 से कम का आपका डिविडेंड है तो ये 7.5% TDS भी नहीं कटेगा, पूरा डिविडेंड आ जाएगा। लेकिन पहली अप्रैल से, यानी कि नया जो फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 2021 से एक बदलाव हो रहा है। ये जो TDS की दर है 7.5% से बढ़कर 10% हो जाएगी। ये 10% ही थी TDS की दर, लेकिन पैंडेमिक में कोरोना की वजह से ताकि आपको TDS कम देना पड़े इसलिए सरकार ने कम की थी,
1 अप्रैल से फिर से ये दर आपकी बढ़कर आ जाएगी। अब ये जो डिविडेंड पर आपको जो टीडीएस कट रहा है उसका तो बेनिफिट है ही, लेकिन इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है, अगर ये डिविडेंड की कमाई आपके पास आई है और इसको कमाने के लिए आपने किसी तरह का पैसा उधार लिया है, उस पर ब्याज दिया है, तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। कैसे, ये समझिए। फर्ज करें मैंने समझिए बीपीसीएल खरीदा है, ये सोचकर कि बीपीसीएल में बड़ा डिविडेंड आएगा। हाँ। मैंने उधार लिया पैसा, बीपीसीएल के शेयर खरीदे, डिविडेंड आया, जो उधार लिया पैसा उस पर जो ब्याज भरा है मैंने, उस ब्याज का खर्चा मुझे डिडक्शन के तौर पर मिल जाएगा डिविडेंड में से, ताकि उतना मुझे कम टैक्स देना पड़े। लेकिन कितना, जितना डिविडेंड आया उसका मैक्सिमम 20% तक ही आप इंटरेस्ट के तौर पर, खर्चे के तौर पर, यानी कि आपको 100 रुपए डिविडेंड मिले तो 20 रुपए तक आपने अगर उस पर ब्याज भरा है, 20 से ज्यादा भरा है तो आपको नहीं मिलेगा, 20 रुपए तक का ब्याज का खर्चा आपको मिल जाएगा। बाकी बचे हुए 80 रुपए डिविडेंड पर आपको आपकी जो टैक्स स्लैब है, पर्सनल टैक्स स्लैब है, उस पर आपको टैक्स लगेगा। तो ये आप एक फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है, मार्केट में लगाया है, डिविडेंड आया है, उस पर आपने जो उधार लिया उस पर ब्याज दिया है, तो वो ब्याज उसमें से कम कर लीजिए। और वो इसलिए क्योंकि हम उनके शेयर खरीदने के लिए उधार ले रहे हैं, तो हमें ये कॉस्ट है ना मेरी, कॉस्ट ऑफ फंड हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो एक बात तो तय है कि ये जो 7.5% है वो 10% हो जाएगा, और 5,000 से ज्यादा अगर डिविडेंड मिल रहा है तो फिर 10% कटेगा, लेकिन उसका क्रेडिट फिर आप बाद में ले सकते हैं। वो तो आप ही वो गया नहीं, जैसे हमारे सैलरी में से नहीं कटता है। जी जी, एग्जैक्टली। तो वो आपका गया नहीं है, वो आपको मिल जाएगा, क्रेडिट हो जाता है। एब्सोल्युटली ठीक है सर। लेकिन फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है, और कौन से खर्च पर डिडक्शन मिलेगा यहाँ पर? देखिए, पहली चीज तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है वो समझ लीजिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपके लिए, अगर आपने कोई शेयर खरीदा, खरीद कर उसकी डिलीवरी ली, डिलीवरी लेने का मतलब है आज खरीद के आप आज नहीं बेच रहे हैं। हाँ, इंट्राडे नहीं है, तो डिलीवरी नहीं आती, करेक्ट जी। आपके डीमेट अकाउंट में डिलीवरी आनी जानी चाहिए, राइट। डिलीवरी लेकर आपने 1 साल के भीतर भीतर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर पैसा बनाया 1 साल के भीतर बेच के पैसा बनाया, मतलब गेन में मैं अज्यूम करके चल रहा हूं आपने पैसा बनाया है, लॉस है तब तो टैक्स है ही नहीं, जिनके टैक्स है उन्हीं की हम बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो आपने 1 साल के भीतर भीतर अगर ये कर लिया तो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। कितना लगेगा? 15%। आपकी टैक्स स्लैब भले कुछ भी हो, आप भले 35% हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हो, लगेगा 15%, फिक्स है। अच्छा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप शेयर खरीदते बेचते तो आपको कई सारे चार्जेस लगते हैं, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है एसटीटी। ठीक है, एसटीटी लगता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। हाँ। अब कई लोग बोलते हैं कि एसटीटी दे रहे हैं, ये टैक्स ही है, तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% आ रहा है, क्या उसमें से हम कम कर दें? जी नहीं, एसटीटी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई जैसे ब्रोकरेज दी है खरीदने में, टर्नओवर चार्जेस लगे हैं, सेबी के टर्नओवर चार्जेस लगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, बाकी खर्चे होते हैं, वो आप कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एसटीटी कम नहीं होगा। एसटीटी गया मतलब गया। एसटीटी लेने की वजह से ही सरकार आपको लोअर रेट पर कैपिटल गेन लगा रही है, ये बात समझ लीजिए। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आपको दूसरे खर्चों का बेनिफिट मिलेगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज, सेबी चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस, ये सब है, लेकिन एसटीटी का बेनिफिट में नहीं मिलेगा। और जितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया डिलीवरी का 1 साल के भीतर भीतर आपने खरीदा बेचा, 15% दीजिए, थैंक यू वेरी मच, सिंपल। तो सर ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात हुई, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फर्क क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है और उसमें कैसे डिडक्शंस होते हैं? वैसे तो आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि 9:15 बजे लेकर 3:30 बजे बेच दिया, वो शॉर्ट टर्म, और 3:30 के बाद रहेगा, नेक्स्ट डे वो लॉन्ग टर्म। लेकिन इनकम टैक्स के लिहाज से डेफिनेशन ये है कि 1 साल के भीतर आप बेचते हैं शेयर तो शॉर्ट टर्म है, 1 साल के बाद आप कभी भी बेचें जिंदगी में, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब भी, वो लॉन्ग टर्म में गिना जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फायदा है, हर साल अगर आपको 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो यह है 0 टैक्स। अच्छा, हाँ, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा 1 लाख। लेकिन बहुत सारे ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं जो साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनाते हैं, तो उनको टैक्स लगेगा 10% फिक्स। जैसे शॉर्ट टर्म में 15% फिक्स है, लॉन्ग टर्म में 10% फिक्स है, सिंपल। बस आपको एकदम क्लियर कट है, 10% का आपको टैक्स लग जाएगा, बात खत्म। अब क्या है इसमें बेनिफिट, क्या मिलेगा? इसमें भी सेम है, एसटीटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि 10% जो मेरा टैक्स कैलकुलेशन हो क्या आया उसमें से एसटीटी तो मैंने भरा हुआ है वो काट लूं। टीडीएस और एसटीटी में फर्क है, तो एसटीटी का आपको बेनिफिट वहां नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको दूसरे खर्चों का बेनिफिट मिल जाएगा जो शॉर्ट टर्म में भी मिलता है, ब्रोकरेजेस, टर्नओवर चार्जेस,
सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। एक और चीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलते। चैप्टर 6A के डिडक्शन जो मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, आप और हम जैसे साल के अंत में नहीं करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिक्लेम, है ना, PPF, ये चैप्टर 6 के अंडर आते हैं। अच्छा। तो ये चैप्टर 6 के अंदर के जो बेनिफिट हैं, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, उसका लॉजिक देता हूं। जिन टैक्स में रेट फिक्स है कि 15%, 10%, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपकी जो भी टैक्स स्लैब हो, उसमें चैप्टर 6 के बेनिफिट नहीं मिलते। ये तब मिलते हैं जब आप वेरिएबल टैक्स स्लैब में हो और आप इन्वेस्ट करके अपना टैक्स नीचे ला सकते हैं। तो कैपिटल गेन में फिक्स है, आपको किसी तरह का कोई, आप LIC ले ना ले, आप PPF ले ना ले, आपको कोई टैक्स बेनिफिट इसमें मिलेगा नहीं। तो इस वाले जो इस वाली जो इनकम है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें आपको किसी तरह का चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आपके लिए 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से फ्री है हर साल। 1 लाख के ऊपर है 10% टैक्स भर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। और सर टैक्स के अगर